हाँ जी, नमस्कार। मैं व्याख्याता संतवीर सिंह। आज आरपीएससी का जो पेपर हुआ, कैसा उसका स्तर, कैसी मेरिट, वो बिल्कुल लास्ट में करेंगे। और अपने प्रयास है कि फास्टली मैं आपको उत्तर लगवा दूं। 20 एक मिनट में 100 प्रश्नों के 25 जा सकते हैं मिनट, और जल्दी जल्दी उत्तर अपने लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं करता हूं कि आपको पता है साइको मैंने आपको पढ़ाई हुई थी, तो साइको वाले प्रश्नों से अपने ले लेते हैं, और फिर क्रमानुसार सारे उत्तर आपको करंट के और जो जितने भी हैं 100 के 100 प्रश्नों के उत्तर, एक आध प्रश्न हो सकता है, बाकी 100 के 100 प्रश्नों के उत्तर लगवा के जाऊंगा। तो जल्दी जल्दी आप नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न, निम्न में से किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान, लीजिए। हाँ जी, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऐसे प्रश्न टेस्ट सीरीज में आपको बहुत सारे करवाए थे। विद्यार्थियों की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, व्यक्तिक भिन्नताओं को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान, प्रभावी शिक्षण विधियों को, पाठ्यचर्या के निर्माण में भी शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का यूज किया जाता है। तो कुल मिलाके ये क्या है, सारी बातें ए बी सी डी सारी बातें जो है सही है। इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, सारी बातें इसकी सही हैं। थोड़ा फास्टली लगवा रहा हूं मैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। वृद्धि और विकास के ज्ञान को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित आप दूसरी अवधारणा समझ सकते हैं कि उसमें जो वृद्धि और विकास का ज्ञान है उसको इनमें से किस में रखा गया है, तो वो लर्नर वाले में, अधिगमकर्ता वाले में रखा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान का जब इसका एरियाज जो बांटे गए हैं उसमें अधिगमकर्ता में रखा गया है वृद्धि और विकास को। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अच्छे से आपको करवाया गया था। जीन पियाजे की ऑपरेशनल जो थ्योरी थी, जिसमें हमने प्री ऑपरेशनल पहली थी सेंसरी मोटर स्टेज, फिर प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और लास्ट में फॉर्मल स्टेज जो आती है। तो उसमें जो कंक्रीट वाली या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था उसका जिक्र कर रहा है। मूर्त तर्क तब संभव होता है जब बालक संक्रिया का बोध करता है। ठीक है, ये बात ठीक हो गई अपने आप में। संक्रियाएं, जितनी भी संक्रियाएं हैं वे शक्तिशाली, जो ऑपरेशनल, ये देखो ये कंक्रीट ऑपरेशनल वाला पड़ा है। इधर मैंने आपको कहा था साइकोलॉजी करो तो आप इंग्लिश वाला वर्जन जरूर देख लिया करो। संक्रियाएं वे शक्तिशाली नियमों का समुच्चय है जो सूचनाओं को एक विचार से दूसरे विचार में संचारित करती है, ट्रांसफर करती है। अब देखो, जो प्रश्न करने वाला बच्चा है वो अगर संक्रिया नहीं समझता तो उसने बताया कि संक्रियाएं ये चीज है, और फिर उसने बताया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त तर्क तब संभव होता है जब बालक संक्रिया का बोध करते हैं। तो कुल मिलाके अब इसमें बातें तो दोनों सही है, ये तो कट कर ही दो। फिर आता है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। मेरा मन यहां जा रहा है क्योंकि ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के संदर्भ में बात हो रही है और यहां सिर्फ संक्रिया के, तो दोनों बातें सही करके ए की सही व्याख्या नहीं करता। लेकिन जब फिर इसमें आ जाता है ना, यहां पर जब बालक संक्रिया का बोध करता है, तो संक्रिया क्या है? संक्रिया वे शक्तिशाली नियमों का, एक बार के लिए इसका 3 नंबर ऑप्शन अपने मान लेते हैं कि सही व्याख्या करता है। पता नहीं क्यों 4 पे जाने का मन करता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में? देखो पियाजे, मैंने आपको पियाजे कोलबर्ग अच्छे से रटवाया था और मैंने कहा था आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। रीट में करवाए थे ये, और बार बार बच्चों को कहा था कि रट लो रट लो। ये देखो पियाजे के 2 प्रश्न पड़े हैं। संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालकों में भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता तथा भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम बनने लग जाती है? सीधा सही है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है ये वाली, इसमें पड़ा है सीधा सही। प्री ऑपरेशनल स्टेज में 2 वर्ष के बाद वाली 2 से 7 वर्ष वाली होती है। ठीक है, तो अब ये तीसरी स्टेज होगी, ये 4 नंबर स्टेज होगी, ये 1 नंबर स्टेज होगी। 1 2 3 4 नंबर स्टेज। तो भाषा वाला इसमें शुरू हो जाता है। ये आप लोगों ने अगर देखी है तो भला हो, नहीं देखी प्रश्न आपके सही हो जाए भाई कैसे भी करके। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के मोरल जो डेवलपमेंट सिद्धांत है उसमें आत्म परिपूरक पारस्परिकता नैतिक विकास के किस चरण की विशेषता है? 5 नंबर पे जब जाता है, तीसरा जो उसका लेवल है उसमें जाके, तो साधनात्मक जो इंस्ट्रूमेंटल जो है उसमें इंस्ट्रूमेंटल वाले जो साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता है, ये इसका ठीक उत्तर रहेगा। 12 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन व्यक्तित्व के जैव शारीरिक उपागम से संबंधित नहीं है? ये देखो, ये वैसे तो अगर थोड़ा सा पर्सनैलिटी को भी, भैया मैं बार बार ये नहीं कहूंगा करवाया, तो आपने अगर पढ़ा हो तो आपको ये पढ़ने को मिल जाते हैं। शेल्डन, हिप्पोक्रेट्स, गैलन, ये सारे के सारे जो हैं जैव शारीरिक उपागम की बात करते हैं। बायो
फिजिकल अप्रोच की बात करते हैं। लेकिन आलपोर्ट जो है, आलपोर्ट ने आपको पता है शील गुण वाला सिद्धांत दिया था। आलपोर्ट जो व्यक्तित्व में बात करता है, परिभाषा देता है मनोदेहिक शब्द वाली, वो वाला, तो आलपोर्ट इसमें आ जाएगा कि आलपोर्ट इससे संबंधित नहीं है। अल्बर्ट बंडूरा ने अपने अध्ययन में पाया कि अधिगम वास्तविक प्रदर्शन के बिना भी हो सकता है। तो ये एक प्रकार का सुप्त अधिगम वास्तविक प्रदर्शन के बिना भी हो सकता है। तो वो कैसे हो सकता है? कॉग्निटिव लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग, वो कॉग्निटिव लर्निंग पे बहुत लोगों ने काम किया, लेकिन थ्योरी आपके प्याजे वाली जब बात आती है तो ये संज्ञानात्मक अधिगम की बात करता है वो। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही है? परिपक्वता द्वारा व्यवहार परिवर्तन भी अधिगम कहलाता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। ये तो स्थायी होता है, आपको पता ही है, अधिगम स्थायी होता है। परिपक्वता द्वारा परिवर्तन भी अधिगम कहलाता है। अधिगम एक उत्पाद है, ना कि प्रक्रिया, ये भी गलत होगी बात, ये भी गलत। अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो अभ्यास व अनुभवों के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। रिजल्ट एंड प्रैक्टिस, तो इसका ठीक उत्तर 4 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, शिक्षक अधिगमकर्ता की मानसिक तत्परता हेतु अनुदेशन कार्यों पर केंद्रित समस्यात्मक परिस्थिति जो है, समस्यात्मक परिस्थिति का नाटकीकरण कर रहा है। शिक्षक 5E जो निर्मिततावादी जो थ्योरी थी कंस्ट्रक्ट वाली, उसके अनुसार किस चरण में है? तो वो जो चरण अलग अलग दिए गए हैं और लास्ट में आप इस चरण पे आते हैं तो उसमें आ जाता है संलग्न वाला। ये जो है जब समस्यात्मक प्रॉब्लम वाला जो प्रोग्राम आता है वो संलग्न करना में आ जाता है, एंगेज करना में। एक शिक्षक कक्षा में देखता है एक बच्चा स्थानिक बुद्धि में तेज है। अब ये आपको स्थानिक बुद्धि पढ़ते ही दिमाग में आ जाना चाहिए किस बंदे की जो बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं उसमें स्थानिक बुद्धि जो है आती है। इस बच्चे के अधिगम को सबसे अच्छी तरह कौन सी गतिविधि सहारा देती है? त्रियामी मॉडल जो है, स्थानिक बुद्धि में तेज है तो इस बच्चे के अधिगम को सबसे अच्छी तरह से, तो उसके लिए त्रियामी 16 जो व्यक्तिगत तो के कारक प्रश्नावली दी थी, कैटल ने दी थी, शीलगुण सिद्धांत दिए थे जो। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह शीलगुण उपागम पर आधारित है, बिल्कुल शीलगुण बताए थे, आलपोर्ट ने भी शीलगुण पर काम किया था। यह एक प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, इस बात पर आप आएंगे, ठीक है। अब आपको लगा होगा सही नहीं है, ये लिखा हुआ है प्रशिक्षण नहीं है, प्रक्षेपी नहीं है, सही बात है, प्रक्षेपी नहीं है, वो प्रक्षेपी थोड़ी है, प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है, ये व्यक्तित्व जो शीलगुण व्यक्तित्व के 16 शीलगुण सिद्धांत दिए हैं उसमें, तो प्रक्षेपी वाले में तो हरमन रोशा स्याही दब्बा और वो आपके आते हैं। यह एक प्रकार का टाइप अप्रोच नहीं, एक प्रकार का उपागम आधारित टाइप अप्रोच नहीं है। कैटल ने जो व्यक्तित्व के 16 शीलगुण बताए हैं पर्सनालिटी के, तो वो जो है टाइप अप्रोच पर आधारित नहीं है, इसमें 16 द्विध्रुवीय कारक सम्मिलित है, बिल्कुल। तो 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। जब कोई वयस्क अपनी इच्छाओं, प्रेरणाओं एवं व्यवहारों को बाल्यावस्था की इच्छाओं, प्रेरणाओं एवं व्यवहारों के अनुकूल बना लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? अपनी इच्छा, प्रेरणा, व्यवहारों को बाल्यावस्था की, वयस्क बड़ा लौट के जाता है, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मेरा सुना पड़ा रे संगीत। किसी विद्यार्थी द्वारा अपनी समस्या के संबंध में परिकल्पना बनाने संबंधी मानसिक प्रक्रिया स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस घटक के अंतर्गत आती है? स्टर्नबर्ग का बुद्धि सिद्धांत अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो भाई, तो ज्ञान संग्रहण घटक में ये घटक सारे के सारे आपको, जो बुद्धि वाली आप फाइल खोल के देख लेना, अच्छे से आपको रटवाए थे मैंने कि इसमें, और मैंने ये चीजें इंग्लिश वाली चीजें आपको रटवाई थी, ठीक है। मेटा, नॉलेज, कंसेप्चुअल, परफॉर्मेंस, तो ये ज्ञान संग्रहण घटक है। निम्न में से शिक्षक के द्वारा किया गया कौन सा कार्य व्यक्तिगत भिन्नता के, अब मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सीधे उत्तर बता रहा हूं। वैसे सामान्य बातें हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता के महत्व को इंगित नहीं करता। अब व्यक्तिगत भिन्नता की बात आए, इंडिविजुअल डिफरेंस की, तो पहली बात कह रही है सभी के लिए समान निष्पादन, सेम परफॉर्मेंस लेवल फॉर ऑल।
अब सभी के लिए उपलब्धि का निष्पादन का तरीका सेम कैसे हो सकता है? वो तो फिर व्यक्तिगत भिन्नता की बात नहीं हुई, वो तो ऐसा होगा कि व्यक्ति सभी एक समान है, तो ये बात हो ही नहीं सकती, सामान्य सी बात है। अध्यापन विधियों में भिन्नता रखी जाएगी, रुचिपूर्ण गृह कार्य दिया जाएगा, व्यवसायिक निर्देशन दिया जाएगा, उनको वोकेशनल गाइडेंस दी जाएगी। अब वोकेशनल व्यवसायिक निर्देशन क्या हो गया कि सभी व्यक्तियों का अलग अलग इंटरेस्ट है, अलग अलग इंटरेस्ट है, तो उन अपने आपको वोकेशनल कोर्स अभी छठी क्लास से शुरू हो जाएंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। तो बच्चों को बताया जाएगा कि अगर आपका इंटरेस्ट ये है तो आप इसमें जा सकते हो, ये है तो इसमें जा सकते हो, व्यावसायिक निर्देशन है। अब अगर मैं एक्सप्लेन करने लगा अच्छे से कर सकता हूं, फिर आपका वो है, अभी सिर्फ उत्तर लगवाऊंगा, आगे इनकी व्याख्या बाद में करते रहेंगे। पीयूष के पास दूसरों की भावनाओं को प्रतिबंधित करने का कौशल है। यह अवलोकन संवेगात्मक बुद्धि के किस घटक को इंगित करता है? देखो, एक तो होता है स्वयं की भावना, एक होता है दूसरे की भावना, जिसको हम कहते हैं अंतर्मुखी बहिर्मुखी वाली बात। अब यहां हिंदी में नाम बात आए तो मैंने आपको पहले ही कहा हुआ है कि इंग्लिश में याद करना है। ये तो है इंटर और ये है इंट्रा इंग्लिश में। ये जो होता है ना इंटर, जिसके लास्ट में रै पड़ा है, देखो INTER, यहां सिर्फ आर लास्ट में है, और इधर INTRA लास्ट में है। ए से कर लो अपना, जो अपना ही अवलोकन, अपने अंदर की बात करता हो, तो वो अंत्य व्यक्ति का इंट्रा पर्सनल है, ए से अपना, और जिसमें आर खुला छोड़ा हुआ है इंटरपर्सनल है, वो है अंतर व्यक्तिक, यानी कि दूसरों की भावनाओं को वो उसका अवलोकन कर सकता है, तो वो हो गया अंतर व्यक्तिक प्रबंधन 21 नंबर। कीर्ति हमेशा बैडमिंटन खेलने में उत्साह महसूस करती है और चुनौतियों का सामना करती है। वह एक टूर्नामेंट में भाग ले रही थी, किंतु जैसे ही उसने खेलना शुरू किया, उसके बाएं पैर में ऐंठन होने लगी, लेकिन दर्द और परेशानी के बावजूद वह खेल खत्म करने में कामयाब रही। तो उसके सामान्य सी बात है, क्या चीज थी उसके अंदर? उसको बाहर से किसी ने कहा ऐसा तो कोई सीन नहीं है, तो उसमें कौन सी है? आंतरिक अभिप्रेरणा काम कर रही है, आंतरिक अभिप्रेरणा उसमें काम कर रही है। एक अर्जित अभिप्रेरणा, जिससे प्रेरित होकर बालक अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके, क्या कहलाती है? किसी से अर्जित की गई अभिप्रेरणा है, तो वो क्या होगी? वो उसकी अचीवमेंट होगी ना, अर्जित की गई है, तो वो हो जाएगी उपलब्धि प्रेरणा। क्या हो जाएगी? हाँ, अचीवमेंट, उपलब्धि। तो सत्ता, अनुमोदन, इनका तो कोई लेना देना है ही नहीं इससे। साइको में ज्यादा कोई ऐसा टफ नहीं था भाई। निम्न में से कौन सा प्रावधान प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? देखो, डी जहां जाए वो तो काट ही दो। डी उपचारात्मक को, ये बहुत अच्छे से आपको रेमेडियल कोर्स, मैंने उपचारात्मक निदानात्मक हमने कितना अच्छे से किया था। रेमेडियल कोर्स किसके लिए, उपचार किसका किया जाता है? जिसको समस्या आ रही है, जो बच्चे कक्षा स्तर से पिछड़े हुए किसी समस्या, तो उनका उपचारात्मक होता है। तो डी वाला तो सीधा ही कट हो जाएगा, ठीक है। अब पुल आउट अगर आपको नहीं पता तो फिर समस्या हो सकती है। वैसे इसका उत्तर है ए और बी, केवल ए और बी इसका उत्तर है, संवर्धन कार्यक्रम, ठीक है। और दूसरा हो गया त्वरण। चलिए, निम्न में से कौन सा किसी व्यक्ति, थर्ड ग्रेड वालों के लिए साइको के सभी प्रश्नों की एक एक ऑप्शन की अच्छे से व्याख्या करवा दी जाएगी। अब एक बार सिर्फ उत्तर लगवाए जाएंगे सेकंड ग्रेड वालों के लिए। निम्न में से कौन सा किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त नहीं है? उसकी अभिवृत्ति व विश्वासों से संबंधित जन प्रतिबद्धता अतिरिक्त सूचनाओं द्वारा उसकी अभिवृत्ति में अधिक परिवर्तन लाती है। जब व्यक्ति सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त नहीं है। पहले तो एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या है? एक सोचने का तरीका, दृष्टिकोण। एटीट्यूड, अभिवृत्ति जो है दृष्टिकोण, उसकी अभिवृत्ति परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त नहीं है, नहीं पूछा है। उसका जो दृष्टिकोण व विश्वासों से संबंधित जन प्रतिबद्धता अतिरिक्त सूचनाओं द्वारा उसकी अभिवृत्ति में अधिक परिवर्तन लाती है। जब व्यक्ति सक्रिय भागीदारी के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है तो दृष्टिकोण परिवर्तन अधिक होता है। अच्छा, सक्रिय भागीदार तो दृष्टिकोण परिवर्तन अधिक होता है दृष्टिकोण में। दृष्टिकोण का मतलब अभिवृत्ति ही है एक तरह ना। जब आकर्षक और प्रभावशाली जानकारी व्यक्ति को दी जाती है
तो हो सकता है उसमें परिवर्तन आ जाए। समूह चर्चा द्वारा दृष्टिकोण परिवर्तन की वकालत करना उपयुक्त नहीं है परिवर्तन लाने के लिए। समूह चर्चा द्वारा जब आकर्षक और प्रभावशाली जानकारी, जब व्यक्ति सक्रिय भागीदारी के माध्यम से उसकी विवृत्ति व विश्वासों से संबंधित जन प्रतिबद्धता, अतिरिक्त सूचनाओं द्वारा उसकी विवृत्ति में परिवर्तन। अब ये देखो, इससे भी परिवर्तन लाया जा सकता है भाई। जो उसकी विवृत्ति है, उसका दृष्टिकोण है, उसका विश्वास है, तो जन प्रतिबद्धता उस संबंधित जैसा उसका दृष्टिकोण है, उससे अतिरिक्त सूचनाओं द्वारा अधिक परिवर्तन लाती है। जब व्यक्ति सक्रिय भागीदारी के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है तो दृष्टिकोण परिवर्तन अधिक होता है। ये तो है ही नहीं, ठीक है। तो सक्रिय भागीदारी के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है, खुद सक्रिय होकर, तो दृष्टिकोण परिवर्तन अधिक होता है। तो इन दोनों में से एक बार 25 नंबर को होल्ड रखा जाएगा भाई। इन दोनों में से 1 नंबर या 2 नंबर में से इसका उत्तर, तो लास्ट वाले तो है नहीं। वह अभिप्रेरक शक्ति जो हमारे ध्यान को आकर्षित कर उसे किसी वस्तु, उद्दीपन या कार्य विशेष के संपादन में बराबर बनाए रखकर हमें वांछित उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग प्रदान करती है, क्या कहलाती है वो? ये अभिवृत्ति तो है ही नहीं। हमारे ध्यान को आकर्षित कर उसे किसी वस्तु के संपादन में बराबर बनाए रखे हमारे उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग प्राप्त करती है, तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट बना हुआ है तो उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। दोकड़ा, पलाश, तेंदु, सेमल के वृक्ष किस प्रकार के, बस मैं थोड़ा सा पानी पी लूं एक बार के लिए और फिर अपने इसको आगे बढ़ाते हैं भाई। तो दोकड़ा, पलाश, तेंदु और सेमल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो जल्दी जल्दी अपने इसके उत्तर लगा लें। यह है मिश्रित पतझड़ वन, राज 171। बाद वाली आपको पता हो ना हो, राज 171 आपके ध्यान में रहती है कि बाजरे की ये किस्म है, राज 171 बाजरे की। अरावली पर्वत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई, ठीक है। वर्तमान में अरावली अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में, बिल्कुल अवशेष के रूप में विश्व के प्राचीन पर्वतों में से एक है, बिल्कुल। इसकी तुलना यूएसए के रॉकी पर्वत से की जाती है। नहीं, रॉकी पर्वत क्या है? नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। और जब मैंने आपको ये पढ़ाए थे, महाद्वीप पढ़ाए थे, तब एक अपलेशियन का जिक्र किया था। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला में मैंने आपको कहा था कि इसकी तुलना अरावली पर्वतमाला से की जाती है, जबकि रॉकी पर्वत की नहीं। 4 नंबर गलत हो गया। राजस्थान के किस जिला समूह से 40 सेमी की समवर्षा रेखा गुजरती है? तो इसका ठीक उत्तर हो जाएगा इधर ऊपर से सीकर, उसमें अच्छे से दिया हुआ है दीनदयाल पब्लिकेशन में मैप बना के। सीकर है इधर, और नागौर वाली गुजरती है, जालोर वाली, ये ठीक है। सीकर, नागौर, जालोर, सीकर, नागौर, जालोर, ठीक है। अच्छा, ऊपर चलो ये पढ़ देता हूं। ऊपर प्रश्न रह गए थे, है ना। निम्न में से कौन सी एक बनास नदी के दाहिने तट, लूनी के दाहिने तट वाली एक पूछी जाती है, अब बनास वाली पूछ ली गई है, ये बेड़च, बेड़च। तो नदियों में सहायक नदी किधर से कहां से आई? ये 30 अपने ऊपर से रह गए थे। अच्छा, इसका अपने था ना, एक बार इसको लगा लेना भी, 1 नंबर को लगा लेना आप, अभिवृत्ति व विश्वासों से संबंधित, ठीक है। एक बार इसको ही देख लेना। शुरू वाले प्रश्न अपने रहे थे ना कुछ 5-6 जो थे ना। हाँ चलो, फिक्की कक्षा 10 की बुक में फिक्की के बारे में दिया गया है, कब स्थापना हुई वगैरह वगैरह। तो ये ए बी सी, इसके सारे ही ए बी व सी चारों इसके सही है। 3 नंबर ए बी सी सही है। भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? विषम मामलों के प्रति तटस्थता, तटस्थता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर जोर। देखो, तटस्थता की नीति का पालन कर रहा है विश्व में एकमात्र देश, मुझे याद आ गया, स्विट्जरलैंड। और गुटनिरपेक्षता, नॉन अलाइन मूवमेंट, ये तटस्थता नहीं, नीति नहीं है। इसमें जो सही है उसका पक्ष लेना और जो गलत है उसका विरोध करना, तो ये बात ही गलत हो जाती है। विश्व मामलों के प्रति तटस्थ। 1974 में भारत ने श्रीलंका के साथ दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक पानी में सीमाएं तय करने की इच्छा से एक समझौता किया। किस द्वीप का नाम इस समझौते में? तो ये हो जाता है कच्चा थीवू द्वीप। 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न 1974, ठीक है। ब्रिक्स के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत ने
2021 में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया भारत ने दूसरी बार, 16 के बाद ये हुआ है भारत में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जब उसकी थीम लिखते हैं, विषय लिखते हैं, मैंने पता नहीं कितनी बार इसको गूगल में सर्च किया, फिर गवर्नमेंट की साइट में जाके देखा, बार बार मैंने कहा चीज तो ठीक है, लेकिन यहां पर वो लिखा होता है ब्रिक्स 15, ठीक है, तो इसका 2 नंबर उत्तर हो जाएगा, ये सही नहीं है। इस महासभा के समक्ष अपनी जनता और अपनी सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूं, ये किस प्रधानमंत्री के बारे में था, ये जवाहरलाल नेहरू, कुछ शोर अटल बिहारी वाजपेयी भी बता रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन में 2 दौर की वार्ताओं का जुलाई 2006 में निलंबन के बाद ओस्लो समूह बना, उसमें कौन सा सदस्य नहीं है? पाकिस्तान को नहीं रखा गया इसमें। पाकिस्तान विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देशों में 5वें नंबर पर है, नाइजीरिया 6ठे नंबर पर। किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान, ये वाले अपने हो गए थे, 30 नंबर तक हो गए थे। चलिए आगे करते हैं, फटाफट उत्तर लगवा देता हूं आपको। उम्मीद है पेपर आसान नहीं, एक अच्छा लेवल का पेपर कह सकते हैं, 60-65% तक वाला। निम्न में से कौन सी एक बनास नदी के दाहिने तट वाली, ये हो गई 31 नंबर। अच्छा, ये मिलान करने वाले देखो, देलवाड़ा जैन मंदिर अभी मैं देख के आया हूं, तो ये सही लगाया हुआ है, जिसका भी पेपर है आबू पर्वतमाला में है। और रामेश्वर आपको पता है सवाई माधोपुर में, 1 का 3 फिर 4, 1 का 3 फिर 1 का 3 और सी का 4, 1 का 3 सी का 4, ये रहा। और नाकोड़ा पर्वत बालोतरा में, जो बाड़मेर में हुआ करता था। त्रिपुरा सुंदरी जो है वो बांसवाड़ा में है। निम्न में से किस नस्ल के गोवंश दुग्ध उत्पादन के लिए, इसका ठीक उत्तर है कांकरेज। जनगणना, वो कोकरेज नहीं है, ये कांकरेज है। 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिले की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या, जयपुर फिर उसके अजमेर है ना, कोटा जयपुर अजमेर, ये अजमेर आएगा इसका उत्तर। सेंट गोवेन ग्लास फैक्ट्री जिसकी इकाई, तो सेंट गोवेन वाली जो है फ्रेंच बिवाड़ी, ये वाला इसका उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, रज्जिल बहुत अच्छे से रिटवाए हुए थे आपको। मंडोरों की जो नामावली, वंशावली कहां से शुरू होती है? रज्जिल ने वो जल का छिड़काव कर नाग को बुलाया, ताता ताता भोजन करवाया। चौहान निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंध है? चौहान संबंधित नहीं है, तो लोदरवा में कौन थे? लोदरवा में भाटी थे। हिस्ट्री वाला जितना कंटेंट आपको करवाया उसमें 1-2 प्रश्न जो हैं इधर उधर हुए, बाकी सारे के सारे आपको मिल गए। सुल्तान इल्तुतमिश के समय, ये तो बार बार आपको कहा था कि कंफ्यूज, अब एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए दिया भी वही है, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पेपर में आया था, हूबहू उठाया हुआ है। कानड़ देव लोग करते थे, तो उदय सिंह इसका उत्तर। भील जनजाति के संदर्भ में पाल क्या है? पाल है 8-10 घरों का समूह, पाल। निम्न में से कौन सा चित्रित दूसरे मृदबाण संस्कृति का पूरा स्थल है? तो बैराठ, PGW वाला। निम्न में से आहड़ संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल नहीं है, तो ये बागोर नहीं है, बागोर अलग है। बालाथल ओजियाना गिलूंड है। ये आहड़ संस्कृति के सभी स्थलों की तो आपको लिस्ट दी थी, मैंने कहा था ये ऐसा पूछ के पूछ सकता है। लास्ट में जो आपको PYQ करवाए थे, व्याख्या करवाई थी, वो व्याख्या में ही आपको मृदबाण भी सारे उसमें करवाए थे। जयपुर प्रजामंडल के वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया? तो ये जयपुर प्रजामंडल में जमनालाल बजाज। निम्न में से किसने, अब आप देखेंगे आरपीएससी की प्रकृति, मैं जिस बुक का जिक्र करता हूं, अभी वो मेरे पास बुक पड़ी होगी, वहां पड़ी है, ये दिखाता हूं एक बुक आपको। तो यहां से ना, इससे एक प्रश्न हर बार जो है आरपीएससी पूछने लगी है, फर्स्ट ग्रेड में भी। ये राष्ट्रपिता और राजपुताना, डॉक्टर धर्मेंद्र भटनागर की ये बुक। भाई राजस्थान में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, राजस्थान में कहां कौन नेतृत्व कर रहा था? निम्न में से किसने करमचंद पंवार को अजमेर, ये देखो PYQ जो करवाए उसमें मैंने आपको कहा था अजमेर, पर्वतसर, बनेड़ा, फुलिया गांव, एक फुलिया भी कहा था, किसने? महाराणा सांगा ने। नेक्स्ट, 1565 में मुगलों से रानीसर की लड़ाई। अब ये भी पतली सी किताब थी अभी मेरे पास, ये भी आरपीएससी की किताब है, इस किताब की मैंने हेल्प ली थी, वो भी हिंदी ग्रंथ अकादमी की, ये भी हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब थी। राजस्थान के वीर योद्धा, मध्यकालीन राजस्थान, डॉक्टर पुष्यमित्र सिंह देव। तो इसको मैं जब पढ़ रहा था तो इसमें हल्की सी एक लाइन दी हुई है कि रानीसर जहां से किले में पानी पहुंचने का मार्ग था, उस तरफ से भी किले पर आक्रमण करने का प्रयास किया गया, और अकबर ने मुजफ्फर खां को हुसैन कुली बेग के साथ में भेजा था। मुजफ्फर खां और हुसैन कुली बेग,
मुजफ्फर और हुसैन कुली बेग आए थे। तो इसी किताब से मैंने वो कंटेंट करवाया था जो आपको जितने राजा पढ़ाए थे, काफी लेंथी। ये किताब इसके साथ अन्य गाइडों की भी हेल्प ली थी, क्योंकि दीनवाल है, नाथ पब्लिकेशन है, अच्छी गाइड है ये, इसमें काफी कंटेंट दिया होता है। और वैसे एक लॉजिक वाली बात बताऊं आपको, राज सिंह इस समय राजा ही नहीं बना था, राज सिंह का तो मसला ही नहीं था इस समय, राज सिंह तो 16 में, राज सिंह का तो जन्म ही नहीं है 1500 में, ठीक है। सांगा जो है 9-27-28, 1528-29 वो खानवा वाला युद्ध, ये तो 1528 तक की है सांगा। देखो लॉजिक से अगर किया जाए प्रश्न, महाराणा प्रताप इस समय राजा ही नहीं बने, इस समय उदय सिंह है गद्दी पर, तो सीधा सही आ जाता है कि राजचंद्र सेन जो है इसका उत्तर, वैसे अगर ज्यादा नहीं पता हो तो आपको। 1857 ईस्वी के, बाकी मैंने ये बहुत विस्तृत रूप से करवाए हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में प्रश्न इसमें अपने मैटर में से आ जाएंगे। 57 ईस्वी के संघर्ष में कोटा में, तो ये कोटा में जितने 57 की क्रांति में ये सारी चीजें इन ऑथेंटिक बुक्स में से जो मैं बता रहा हूं इनमें से निकाल के मैंने तथ्य करवाए थे, जितने जितने भी हैं। तो ये सैडलर है, इसका उत्तर कौन कहां मरा, दो दो लोगों को अलग अलग, ये लोक देवताओं के बारे में है। हड़बू जी, चलो ये कमेंट करके आप बता दो इतने आसान प्रश्न का, तो हड़बू जी कहां थे। अब इनके जन्म स्थान भी, पाबू जी का कोलूमंड था, पाबू कोलो पुछ। हड़बू जी का बेंगटी था, बेंगटी फलोदी वाला। रामदेव जी जो उड़ू काश्मीर। तो हड़बू जी का ये तो बता दो कमेंट करके, हड़बू जी कौन थे। प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना रघुवीर दयाल ने, ये जुलाई 42 में, ठीक है। और बाद में जो मंत्रिमंडल वाला इसमें प्रश्न आया उसमें बीकानेर की तरफ से वही थे। मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत ने भीलों की मेवाड़ पुकार रखी थी या भोमडरी बात रखी थी। मेवाड़ पुकार। निम्न में से मत्स्य संघ के किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित वृहत राजस्थान के मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया गया। बाबू शोभाराम को। बाबू सोना बाबू वाला नहीं है ये। दधिमती माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है, तो ये आसान, कुछ प्रश्न आसान है। और वो इतने लेंथी प्रश्न जो है करंट में जरूर थोड़े बहुत आपको देखने को चीजें मिली हैं, तो वो मैं आपको इसकी विस्तृत एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा कि कितने प्रश्नों को किस, और मैंने एक टिप्स दिया था वीडियो, काफी बच्चों ने वो देखी, पेपर हल करने का तरीका। तो फिर वो मैंने ये कहा था कि इस तरह के प्रश्न जो है सीधे सीधे उठा लेने हैं, तो इसका अपने पेपर का स्तर कैसा क्या था, कितने टफ प्रश्न थे जिनको छूना ही नहीं था, आगे वाले बच्चे इससे क्या सीख लेंगे, तो वो मैं एक वीडियो आपको जरूर दूंगा। गोठ मांग लो। और ये वीडियो आपको ठीक लगता है तो जहां आप वीडियो देख रहे हैं लाइक करते हैं, तो लाइक जैसे ही आप बटन दबाओगे हाइप वाला ऑप्शन नीचे आपको हाइप दिखाई देगा, वहां आप पॉइंट दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। पुत्र के जन्म के 10वें दिन जो होता है दसोटन होता है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में निम्न में से किस रामानंदी संप्रदाय की रिवासा पीठ, गलता और रिवासा में दो है राजस्थान में रामानंदी की, तो ये अगरदास जी थे। किस दुर्ग में सूर्य प्रकाश, ये एक जैसे 9 महल अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए माधो सिंह द्वितीय बनाता है, तो वो कौन सा था, सुदर्शनगढ़, नाहरगढ़ का किला। चित्रकार साहब दीन, ये साहब दीन पूछा गया, साहब दीन ये मेवाड़ से संबंधित थे। और जयपुर में कौन थे, साहब राम। चलिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यपाल जगह का नियुक्त हो सकता है, ये 7वां संविधान संशोधन था। 4 नंबर प्रश्न 7वां, निम्न में से लोकगीतों में कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं, जल्ला जलाल, प्रणेत, सीठने, गोरबंदर नहीं गाया जाता, तो 1 2 4 गाए जाते हैं, 1 2 4। राजविलास, राजविलास किसका है, राजविलास मान कवि का है। भारत में राज्य महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, राज्य के महाधिवक्ता का। राजस्थान सरकार के मंत्रियों से संबंधित बातें दी गई हैं, 1 नंबर बात गलत है, 2 नंबर सही है, तो ये 2 नंबर ऑप्शन आ जाएगा, 1 गलत 2 सही, 1 गलत 2 सही। अब स्पीड में करवा देता हूं, ठीक है। निम्न में इस कथनों पर विचार करें, उन्होंने राजस्थान, आप क्या करना, आपने वहां खोल लेना और फिर मैंने उत्तर लगवाए हैं, बाद में आप उस हिसाब से कर लेना जो अगले पेपर की तैयारी के लिए कर रहे हैं। पेपर का मूल्यांकन एक अलग से अगर देना है तो। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, ये कौन था, ये कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया, ये हीरालाल देवपुरा के बारे में बातें दी गई है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे वो।
ठीक है, अध्यक्ष के पद पर भी रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी और मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति व पदावधि के संबंध में पूछा गया है। किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकता है। आयोग का सदस्य है पद संभालने से 6 वर्ष की अवधि तक अथवा 65 वर्ष की। अच्छा, क्या पूछा है? सत्य है, 65 वर्ष तो नहीं है, यहां तो 62 है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। कदाचार के आधार पर अध्यक्ष आयोग के सदस्यों को हटा सकता है। इसका हो गया सही, सिर्फ सही ये है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। और अभी जो चेंजेस हुआ है, 7 की जगह 10 सदस्य हुए हैं, वो थोड़ा पढ़ लेना उन बातों को। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेल सिस्टम की समीक्षा करना। समीक्षा करना। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, सही वाक्य चुनिए। प्रारंभ में इसमें अध्यक्ष व 6 सदस्य थे, नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई। प्रारंभ में 1-4 थे ना, 1-4 थे और 2006 के बाद 1+2 हो गए, ये भी गलत है। आयोग की अपनी जांच एजेंसी है जिसका न्यूनतम जो है नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी करता है। इसके गठन की अधिसूचना 1994 नहीं है, 1999 जनवरी 19 नहीं, ये 2000 से क्रियाशील है। तो ये 2 नंबर बात इसकी सही हो गई। ग्राम पंचायत नियोजन वाली बात में सीधा सा सरपंच साहब है। किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा करता है? कार्य सलाहकार, 4 नंबर, कार्य सलाहकार समिति, कार्य सलाहकार समिति। भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेदों में संवैधानिक प्रभाव वाले संकल्पों के उपबंध है? तो ये है 169, 179, ए व बी। 3 नंबर, केवल ए व बी सही है। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप 11 व 12 दिसंबर को, ये अगस्त वाली क्रोनोलॉजी में दिया हुआ है, 11 व 12 दिसंबर को। गढ़ी सर, ये जो अपने प्रश्नोत्तरी करवा रहे थे गढ़ी सर, तो उसमें बताया था आपको वंदे गंगा जल, ये 5 से 20 जून के मध्य हुआ था, जो कि जयपुर से शुरू हुआ था और गढ़ी सर जैसलमेर में समाप्त हुआ था। तो ये वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की बात है। दूसरों को बता रहा हूं, दीनदयाल उपाध्याय जो पखवाड़ा था वो अच्छे से रट लेना, आपको करवाया भी था, दीनदयाल उपाध्याय पखवाड़ा। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति, तो इसके बारे में दोनों ही बातें गलत है, ए व बी दोनों असत्य है। ये 2029 तक है और निदेशक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। नहीं, ये तो एक अलग हो गया ये मसला भी, तो 2029 तक है इसका। जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को? तो इसमें 15 प्रवासी राजस्थानियों को दिया गया। जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी नियुक्ति पत्र, तो ये सुधांशु पंत ने, राज्य के मुख्य सचिव, अब सचिव का नाम याद करके हो गया ना, सुधांशु पंत है। राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहब के बारे में, योजना के बारे में बताया गया है, तो अनुसूचित जाति वर्ग व अनुसूचित जनजाति वर्ग के मूल निवासी नहीं, तो उसमें सिर्फ अनुसूचित जाति की बात होती है, जनजाति की नहीं, तो ये असत्य हो गया। बाबा साहब से संबंधित योजना की बात की गई है। बर्मिंघम, ये जो मैंने जब करवाया था सत्य वाली बातें, तब आपको बताया था बर्मिंघम के आगे मैंने इंग्लैंड लिख दिया था। फिर मैंने ये कहा था कि ये मसला नहीं है, आपको ये याद रखना है किसने क्या जीता। ये उमा चौधरी ने भाला फेंक में स्वर्ण, एशिया और प्रशांत में 12वें, ये 3R वाला, रिड्यूस वाला, रिसाइकिल वाला। और देखो मसला ये मार्च के आसपास का है, मार्च तक गया है एग्जामिनर, तो ये जयपुर में है। जयपुर में पछुआ हवाओं की स्थिति सीधा सही है, मैंने तो फिक्स किया गया है। उत्तर में अपने याद रखते हैं उत्ते उत्तर है, तो उत्तर में ऐसे जाके ऐसे होगी, दक्षिण नीचे है तो दक्षिण में हवा ऐसे चल के ऐसे होगी। तो अब ये दिशा कौन सी है? दिशा कौन सी है? ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। तो ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण में हो गई।
और ऊपर हो गई आपके उत्तर दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो इसने पूछा है उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में हो गई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और फिर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व ये तो है ही नहीं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर और उत्तर पश्चिम से ये वाला हो गया एक नंबर वाला। एक बात फिक्स याद रख लेना, नहीं आपको आती तो हवा ऐसे चल के यूं मुड़ेगी, ऐसे मुड़ती है, आपको आपने देखा होगा ऐसे ऐसे निशान होते हैं पशुआ पवनों वाले में उत्तर में, तो आपने ध्यान रखना है उत्तर में उत्ते उत्ते जांदी है। ठीक है, तो वो फिर इधर से इधर वाला एंगल आपका बन जाएगा। 76 नंबर, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को, अब थर्ड ग्रेड वालों के लिए करंट एक महीने का कंटिन्यू करवाया करूंगा, एक शॉर्ट वीडियो सूजस वाली डेली की दे दिया करूंगा नाइट में। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ समझौता, ये जुलाई में हुआ, जुलाई 2025। 18 और 19 जून को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलीट चैंपियनशिप में अंकित कुमार कसवा ने जो प्रथम स्थान हासिल किया था, और लड़कियों वाले में एक लड़की ने गोल्ड जीता था, काफी चर्चित रही थी। निम्न में से किस देश में अपेनिन पर्वतमाला स्थित है? इटली में है। COP29 जिसमें अभी अजरबैजान में हुई, और डॉक्टर श्याम सुंदर जी जैनी अपना जो अपने पेड़ पौधों वाला अपने काम करते हैं फैमिलियल फॉरेस्ट्री, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले में, तो उनको भी इनवाइट किया गया था। आजीविका की रक्षा के लिए विकासशील देशों वित्त पोषण की वृद्धि के लिए 3 गुना देशों के वित्त पोषण में वृद्धि की गई। निम्न में से कौन से मापदंड व्यापार संबंध बौद्धिक संपदा अधिकार के भाग हैं? तो ये चारों ही हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट, भौगोलिक निर्देशन। कॉपीराइट वाले में सभी कॉपीराइट क्लेम के अंतर्गत आते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 के अनुसार ये आपको हूबहू दिया गया था प्रश्न, ये भी ठीक है। तो इसका ये नाइजीरिया 6 नंबर पर है, पाकिस्तान 5 नंबर पर है, भारत चाइना ऊपर सजा हुआ है, बाकी 3 ये हो गए, तो ये 5 देश हो गए। ठीक है, हाँ जी, ये मिलान करने वाला था। डी का 4 नंबर, अच्छा डी का 4 नंबर एक में ही है क्या? मध्य अंडमान माउंट डियावालो, और उत्तर वाले में था सैंडल। मैंने तो सैंडल याद है। सैडल बांध कहां पर है भाई? माही नदी सैडल बांध, राणा प्रताप सागर वाला, और उसका और नीचे वाला आजकल चर्चा में रहा है ये बांध। ठीक है, तो पहले का 3 हो गया, और इसका 1 हो गया माउंट कोयोब, और ग्रेट निकोबार का माउंट थ्विलर। ठीक है, तो ये हो गया। मध्य अंडमान मेरे को तो ये याद है कि इसका 4 नंबर है, और दक्षिण अंडमान का उत्तरी अंडमान का सैडल पीक, चोटियां जो है, ऊंचे पर्वत जो है, उसकी बात है। हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर के मध्य मौसमी परिवर्तनों में उतार चढ़ाव वाली बात पे इसका उत्तर है वाकर परिसंचरण। कौन सा पठार दामोदर नदी घाटी में आता है? छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर। भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन गंगा डेल्टा में नहीं पाए जाते? निम्न में से तेल शोधनशालाओं को उनकी अवस्थिति के अनुसार, ये 10वीं वाली बुक में दिए हुए हैं, वो मैप में हुए। तो सबसे पहले पूर्व से पश्चिम में, तो उधर ही उधर डिगबोई वाली, डिगबोई डी नंबर पहले पर आएगा। लो सीधा सही है, ये यहां ही पड़ा है, डी के बाद ए, लास्ट में जो है सी गुवाहाटी, और फिर बोंगाई गांव। ठीक है, डिगबोई पहले नंबर पे आ जाएगा। तेल शोधन वाले। भारत में स्वतंत्रता के बाद कौन सा कार्यक्रम भूजोतों के उपविभाजन और विखंडन को रोकने के लिए शुरू किया गया? सहकारिता और भूजोतों की चकबंदी से संबंधित कार्यक्रम। वर्ष 2023 में भारत में सेवा क्षेत्र के राज्यवार प्रदर्शन के विश्लेषण के विषय में निम्न कथनों को पढ़िए। तो ये जो आपके सेवा कृषि उद्योग वाले में दिए गए हैं। महाराष्ट्र का हिस्सा 20% नहीं है,
ये महाराष्ट्र का हिस्सा 25% है। सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र में सकल राज्यों का इनका 50% है। तो एक जो है सही नहीं है, तो इसमें क्या है, केवल 2 सही है भाई, केवल 2 सही है। चलिए, ये था दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का भाई क्या है, पहला नंबर है क्या, भारत का विश्व में स्थान। 3 का बी, 3 का बी, ये सभी पे सजा हुआ है, ठीक है। और फार्मा वाले में तीसरा स्थान है, 2 का डी, 2 का डी यहां पड़ा है। अच्छा ठीक है, डी इधर भी है। देखो कितना ना, कपास रेशम में दूसरा स्थान है, ये रहा कपास रेशम में दूसरा स्थान है, और मांस में 8वां स्थान है, और बीफ वाले में अभी दूसरे तीसरे पे आ गया है निर्यात में भारत। तो ये आजकल चर्चा में रहा था ये विषय, आपको बताओ तो। आर्थिक सर्वेक्षण 2000, ये भाई ये एक चकमा देने वाला प्रश्न है। अब मैंने जो नाथ वाली बुक में भी दिया हुआ है, और मैंने आपको प्रश्न में भी दिया था, और उसमें यह था कि 2024-25 के निर्यातकों में, 2024-25 में जो है वो एक नंबर पर कौन है। तो 2024-25 में तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए। लेकिन अब इसने पूछा 2023-24 में है, तो 2023, क्योंकि अमेरिका को जब पढ़ते हैं तो ऐसा ही आता है कि चीन को पीछे छोड़ के अमेरिका ने, तो फिर वो चाइना की तरफ जा सकते हैं। ये भाई 23-24 में चीन था, इतना तो ध्यान में, 23-24 में कौन था, चीन था भाई। अब 24-25 में है यूएसए। और ये आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 सर्वेक्षण की बात कर रहा है, न कि 2024-25 की। इसने 23-24 का पूछा है, एक साल बैक का। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2022 में विश्व के निर्यातकों में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, 2022 में 1.8%। भारत सरकार अधिनियम 1919 के कथनों के बारे में जो है गांधी जी वाली बात गलत है, ए बी डी सही है, ए बी डी सही है, ए बी डी सही है। तो ये सारे प्रश्न 92 हुए। प्रांतों के सही समूह को पहचानिए जिनमें भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत, तो ये भारत शासन वो तीनों प्रेसिडेंसियां, बॉम्बे, बंगाल, बिहार, ये तो नहीं हुई ना प्रेसिडेंसी, वैसे मद्रास नहीं है यहाँ, बॉम्बे, बंगाल, बिहार थे, ठीक है। एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित, गणराज्य है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति, 24वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा। चलिए, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा संसद, ये था आपके शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत और बिहार राज्य 1951 वाला मसला। 1976 के द्वारा राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में कौन से अनुच्छेद शामिल किए गए, 39 कै, 46 कै, 48 कै, मतलब 1 3 4 है क्या, 1 3 4 है क्या, 1 3 4 ये रहा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का, ये हो गया 111। क्लास आपको ठीक लगी है तो इसमें आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ठीक लगे तो, और टेलीग्राम में यहाँ टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है जहां पर मैं एनालिसिस लिख के डाल दूंगा कि इतने प्रश्नों का ये ब्यौरा था और इतने प्रश्न छेड़छाड़ वाले नहीं थे। आगे जो पेपर देंगे तो वो उस हिसाब से ध्यान रख लेना भाई, तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए, तो ये एक प्रश्न तो हर बार आता ही है। यदि कोई दल कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा में 2% सीटें जीतता है। निम्न में से कौन सा, ये अंतिम प्रश्न, ये प्रश्न हो गया देवीलाल वाला, ये है ना चरण सिंह वाला, इसका उत्तर ये है। ठीक है, आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, मिलते हैं जल्दी, इसका मैं आपको सारांश दे दूंगा और आगे वाले पेपरों में आपने वैसा ध्यान रखना है। फिर आपको सब्जेक्ट वाइज आगे वाले पेपर के लिए इसके अकॉर्डिंग वो चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो नोट्स उपलब्ध करवाता हूं, नए बच्चों को नहीं पता तो आप टेलीग्राम में जाके देख सकते हैं। आपका दिन आगे जो देख रहे हैं उनका दिन अच्छा हो, उनका पेपर अच्छा हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।